तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का पार्ट 59। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप ये ना सोचें कि ये 20 ही एमसीक्यूज़ हैं। देखिए, इन 20 एमसीक्यूज़ से आपके लगभग 100 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किन वर्षों को गरीब कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की थी। गाइस देखिए, आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो राज्य सरकार ने किन वर्षों को गरीब कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है, तो ये है 2017 से 2020 तक। ठीक है, तो इन वर्षों को जो है राज्य सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश और कोटद्वार नगर निगम का दर्जा कब मिला। ठीक है, कि ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा जो है कब मिला था। तो देखिए, इन्हें मिला था ये दर्जा 2018 में। कब मिला था? 2018 में। अब देखिए, वर्तमान में जो कुल नगर निगम की संख्या है, ठीक है, जो कुल नगर निगम है इनकी संख्या 8 है। कितनी है इनकी संख्या? 8 है। तो देखिए, जो पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है देहरादून। कौन सा आता है? देहरादून, जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार आता है, और इसी के साथ हल्द्वानी। ठीक है, हरिद्वार और हल्द्वानी, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, और उसके अलावा काशीपुर, देखिए काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की, इन तीनों को जो नगर निगम का दर्जा मिला था, ये मिला था 2013 में। ठीक है, और ऋषिकेश और कोटद्वार को 2018 में। तो देहरादून 1, हरिद्वार 2, हल्द्वानी 3, ठीक है, काशीपुर 4, रुद्रपुर 5, रुड़की 6, ऋषिकेश 7 और कोटद्वार 8। तो वर्तमान में जो नगर निगम की कुल संख्या है ये 8 है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य में उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई थी। तो देखिए, राज्य में जो उत्तराखंड जल नीति है ये अस्तित्व में आई थी 2019 में। कब आई थी अस्तित्व में? 2019 में। अगर आपसे फुल डेट पूछता है कि फुल डेट क्या है, तो आपको फुल डेट भी याद होनी चाहिए, 21 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 21 दिसंबर 2019 को जो है राज्य में उत्तराखंड जल नीति जो है अस्तित्व में आई थी, यानी लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर लुआली, ठीक है, लुआली झील, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, राज्य के किस स्थान पर लुआली झील का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है गाइज पौड़ी में। कहाँ पर किया जा रहा है? पौड़ी में। देखिए, इस झील का जो लुआली झील है इसका जो शिलान्यास हुआ है 30 जून, ठीक है, 30 जून 2020 को, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास हुआ था। देखिए, लुआली झील की जो लंबाई है, ठीक है, लुआली झील की जो लंबाई है ये 750 मीटर है। कितनी है? 750 मीटर। और ये 1700 नाली, ये आप याद रखेंगे, 1700 नाली, ठीक है, 1700 नाली भूमि, 1700 नाली भूमि को सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध कराएगी। तो आप याद रखना, लुआली झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण झील है गाइस ये। अगला है, ई ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो देखिए, ई ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, ई ग्रंथालय की जो स्थापना हुई है, पूछ लेगा कि ई ग्रंथालय की जो स्थापना हुई है राज्य में वो कब हुई है। तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2020 को, ये डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ई ग्रंथालय की जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 2020 को हुई है। तो देखिए, राज्य के शासकीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में, ठीक है, पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का जो है शुभारंभ जो है किया गया है। इसमें क्या है, इस ग्रंथालय में लगभग 20 लाख जो है किताबें उपलब्ध कराई गई हैं गाइस। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
राज्य के किस स्थान पर वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा बद्री वन की स्थापना की गई है? तो देखिए बद्री वन की जो स्थापना की गई है ये की गई है बद्रीनाथ में। कहाँ पर की गई है? बद्रीनाथ पर। और बद्री वन की जो मतलब कितनी ज़मीन पर है ये? तो 1 एकड़ ज़मीन पर है। ठीक है, 1 एकड़ ज़मीन पर जो है ये बनाया गया है। ठीक है, तो बद्रीनाथ के जो हाईवे है उसी के पास में ये बनाया गया है। और इस वन में जो है एक तो बद्री वृक्ष मिलेगा। ठीक है, बद्री वृक्ष मिलेगा, मतलब जो बहुत ही आता में मिलेंगे। बद्री वृक्ष मिलेगा, बद्री तुलसी जो है वो भी इसी में मिलेगी। ठीक है, बद्री तुलसी और भोजपत्र ये अत्यधिक मात्रा में इस वन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखिए बद्री वन से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर मेवला, ठीक है, मेवला ग्लेशियर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेवला ग्लेशियर जो स्थित है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, देखिए पिथौरागढ़ ज़िले में आपको पता है कौन सा पर्वत है? पंचाचूली पर्वत। कौन सा पर्वत है गाइज? पंचाचूली पर्वत। ठीक है, पंचाचूली पर्वत है। इसकी हाइट जो इसकी ऊंचाई है वो UKSSC ने पूछ रखी है एक बार, तो 6904 मीटर है। ठीक है, तो इसी पर्वत की तलहटी में जो है मेवला ग्लेशियर जो है स्थित है। अब देखिए ये ग्लेशियर क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए जो जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान है, उसने अपनी लैब जो है यहाँ पे स्थापित की है। और उसका जो उद्देश्य है उच्च हिमालय क्षेत्रों के ग्लेशियरों को नज़दीक से अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान ने जो है अपनी एक लैब स्थापित की है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान ने किस ग्लेशियर पर अपना एक लैब स्थापित किया है हिमालय जो उच्च हिमालय क्षेत्र है उनके ग्लेशियर को अध्ययन करने के लिए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ में मेवला ग्लेशियर जो पंचाचूली पर्वत की तलहटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवंती बिष्ट को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए हर्षवंती बिष्ट को जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था 1981 में। कब दिया गया था? 1981 में। अब देखिए हर्षवंती बिष्ट की बात करें तो एक पर्वतारोही है, यानी पर्वतारोहण से ये संबंधित है। इनका जन्म हुआ था 1954 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? पौड़ी में। कहाँ पर हुआ था गाइज? पौड़ी में। तो 1981 में जो है इन्होंने नंदा देवी का, ठीक है, और 1984 में एवरेस्ट, 1984 में एवरेस्ट पर जो आरोहण करने वाले अभियान दल होते हैं उनके सदस्य के रूप में जो है इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, लंडोर छावनी, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लंडोर छावनी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1836 में। किस स्थान पर की गई थी? तो मसूरी में। कहाँ पर की गई थी? मसूरी में। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो देखिए गाइज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है ये अलग है और भारतीय सैन्य अकेडमी अलग है, तो दोनों अलग है। ठीक है, इसकी स्थापना को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1 मार्च 1922 को। ठीक है, 1 मार्च 1922 को। कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। कहाँ पर की गई थी गाइज? देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ से तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है IMA। ठीक है, IMA यानी भारतीय सैन्य अकेडमी, यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तो अलग है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। IMA तो ये भारतीय सैन्य अकेडमी है जो कहाँ पर स्थित है? ये भी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए इसको जो स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1932 में जो है इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फिलिप चैटवुड बर्ड के द्वारा। ठीक है, फिलिप चैटवुड बर्ड के द्वारा। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि IMA का औपचारिक, ठीक है, औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, अगर औपचारिक उद्घाटन आ जाता है तब आपको 10 दिसंबर
1932 लगाना है। अब कई लोग जो है, अगर मैं सीधा ये बता देता ना कि आईएमए की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी, तो अधिकतर कमेंट आए थे सर कि इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 को हुई थी। पर गाइज आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि आईएमए की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1932 ही लगाना है आपको, ठीक है। और पूछता है कि औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1932 को। दोनों डेट वो कभी नहीं देगा आपको, ये एक बात हमेशा याद रखना, दोनों डेट वो कभी आपको नहीं देगा, एक ही डेट देगा, या तो 1 अक्टूबर 1932 देगा या 10 दिसंबर 1932 देगा। तो दोनों डेट जो है आपको कभी नहीं देगा, ये बात आपने यहाँ से ध्यान रखनी है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 8 पाथा बराबर होता है। तो देखिए 8 पाथा जो बराबर होता है ये एक डाल के बराबर होता है, ठीक है। 8 पाथा जो होता है ये एक डाल के बराबर होता है, और एक डाल बराबर जो होता है 16 केजी होता है। कितना होता है? 16 केजी होता है। अगला क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए सुमन स्मृति ग्रंथ जो है किताब, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइज ये लिखी गई है डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरापंत शिवानी को किस वर्ष महादेवी वर्मा सम्मान दिया गया था? तो देखिए गोरापंत को, जिनको शिवानी के नाम से जाना जाता है, इनको जो महादेवी वर्मा सम्मान दिया गया था ये मिला था इनको 1994 में। कब मिला था? 1994 में। अब देखिए इनको जो पद्मश्री मिला था, पूछा जाता है कि इनको पद्मश्री कब मिला था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनको, गोरापंत शिवानी को पद्मश्री कब मिला था। तो याद रखेंगे कब मिला था इनको? 1981 में। कब मिला था गाइज? 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान जो मिला था इनको 1979 में मिला था, ठीक है। 1979 में इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिला था, ठीक है। उसके अलावा देखिए हिंदी क्वेश्चन आता है कि हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था इनको? तो 1997 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, रूपाभ नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है ये। तो रूपाभ नामक मासिक पत्रिका थी ये, इसका जो प्रकाशन किया था ये किया था सुमित्रानंदन पंत जी ने। कब किया था? 1938 में। कब किया था गाइज? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भीमताल में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? भीमताल में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज ये स्थित है अंजलि शहर में, ठीक है। और अंजलि शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक पत्र नहीं है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा पत्र जो है साप्ताहिक पत्र नहीं है? तो यह है दून दर्पण। कौन सा है? दून दर्पण। देखिए ये दैनिक था, ठीक है। दून दर्पण पत्र जो था ये दैनिक पत्र था। और अनिकेत, देवभूमि, कर्मभूमि ये जो थे साप्ताहिक थे, ठीक है। देखिए अनिकेत जो है ये गोपेश्वर चमोली से प्रकाशित होता था, ठीक है, गोपेश्वर चमोली से प्रकाशित होता था। देवभूमि जो है नंदप्रयाग से, ठीक है, नंदप्रयाग चमोली में, ठीक है। और कर्मभूमि कहाँ से होता था? लैंसडॉन। कहाँ से होता था? लैंसडॉन से। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब से देवभूमि मुस्कान योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है 2009 से। देखिए देवभूमि मुस्कान योजना समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए जो है चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, जो सुधमन आभूषण है शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? तो गाइज ये धारण किया जाता है पैर की उंगली में, ठीक है। इसको एक तो सुधमन नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपको सुधमन मिलेगा, या तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? कंडवा, ठीक है, इसको कंडवा भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिल सकते हैं या एक भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक तिमुड़ा मेला, ठीक है, पौराणिक तिमुड़ू मेला कहाँ पर लगता है? तो तिमुड़ू मेला जो लगता है गाइज ये लगता है जोशीमठ में। कहाँ पर लगता है? जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। अब देखिए जब बद्री विशाल के, ठीक है, जब बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व, जब बद्री विशाल है उनके कपाट खुलने से पूर्व, ठीक
ठीक है, किसी शनिवार को, मतलब कपाट खुलने से पहले जो कोई भी शनिवार पड़ेगा, ठीक है, उस शनिवार को जो है पौराणिक तिमड़ू मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो गाइज़ ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।